ये प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी देखिए बच्चों, एक आध्यात्मिक संत थे जिनका मूल उद्देश्य धार्मिक जीवन व्यतीत करना था। लेकिन महात्मा गांधी की धर्म संबंधी अवधारणा पारलौकिक नहीं वरन लौकिक थी और वे मानवता की सेवा को ही अपना वास्तविक धर्म समझते थे। महात्मा गांधी के जीवन काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उन परिस्थितियों के कारण महात्मा गांधी को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। परिस्थितियों से बाध्य होकर इस आध्यात्मिक संत ने न केवल राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया वरन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की जनता का अत्यंत सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। राजनीतिक क्षेत्र में इतना सब करने के बाद भी महात्मा गांधी अपने मूल रूप से आध्यात्मिक संत बने रहे। उन्होंने आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर ही विविध राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए अपने विचार व्यक्त किए थे। गांधी जी की विचारधारा का आधारभूत तत्व यह था कि अपने मूल रूप में मानव और मानव जाति की समस्त समस्याएं नैतिक समस्याएं हैं। अगर मनुष्य सही अर्थ में मानव बन जाए तो इन सभी समस्याओं का समाधान संभव हो सकता है। गांधी जी व्यक्तिगत कार्यों और राजनीतिक कार्यों में अंतर नहीं मानते थे। उनके अनुसार सभी कार्य एक से हैं। राजनीति और नीति एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब देखिए बच्चों, जहाँ तक महात्मा गांधी के जीवन परिचय की बात है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ, ये सब आपको पता है। आज हम गांधी जी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों पर बात करेंगे, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। गांधीवादी दर्शन का मूल आधार सत्य और अहिंसा रहा है, यह आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। अब देखिए बच्चों, सत्य और अहिंसा गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के विचारों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य मानते थे। गांधी जी के अनुसार सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है वह सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि यह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्य परायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। अब देखिए बच्चों, अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभाव से ही अहिंसा प्रिय है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर अहिंसा नहीं होती मानव समाज में तो व्यक्ति अभी तक आगे नहीं बढ़ सकता। हिंसा रही है, वहीं ख़त्म हो जाता। अगर हिंसा ही व्यक्ति का मूल स्वभाव होता, संसार विद्यमान ही नहीं रहता, तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति तो वो अहिंसा ही है। अब सबसे पहली बात उन्होंने ये कही बच्चों कि अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति है, मानव जीवन की स्वाभाविक वृत्ति है। वे कहते हैं कि मानव जाति के पास जितने भी संसाधन हैं उसमें अहिंसा सबसे महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। फिर उन्होंने आगे ये भी कहा सेकंड की अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे कहते हैं कि हिंसा करता है मनुष्य, क्रोध भी करता है, अज्ञान असत्य, लेकिन वो क्या है कि वो उसकी नेचर में नहीं है, वो परिस्थितियों के हिसाब से जागृत हो जाती है। दूसरा नेक्स्ट वो कहते हैं अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी कहते थे कि हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से अहिंसा अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अहिंसा की क्या है कि सफलता निश्चित ही होगी। वो कहते हैं हो सकता है थोड़ा समय लग जाए और एक बार में हमें ऐसा लगे कि इससे सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है, लेकिन वास्तव में अहिंसा जो है वो सफलता निश्चित रूप से प्रदान करेगी। अच्छा, अब ये तो उन्होंने बताया कि अहिंसा क्यों आवश्यक है और क्यों मानव उसको अपनाता है मानव की मूल वृत्ति में। अब देखिए बच्चों, अब हम कहेंगे कि अहिंसा का अर्थ एवं अवस्थाएं क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं अहिंसा का अर्थ क्या है। तो गांधी जी के अनुसार तो हत्या न करना ही अहिंसा नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य तो किसी भी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट न पहुंचाना है।
अच्छा, अहिंसा का मतलब जो हम समझते हैं ना कि किसी ने जो कहा उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो गांधी जी कहते हैं यह भी अहिंसा नहीं है। अहिंसा किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या समर्पण करने का आदेश नहीं देती है, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध किया जाता है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, वरन अहिंसात्मक आधार पर ही परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, अभी अहिंसा की उन्होंने 3 स्थिति बताई। सबसे पहली जागृत अहिंसा। ये अहिंसा का सर्वोत्तम रूप है। ये बहादुरों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका इच्छुक नहीं रहता। मतलब उसमें पावर है, वो सामने वाले पे हिंसा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके मनो मस्तिष्क में अहिंसा छाई हुई है। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। द्वितीय है बच्चों, औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर ही एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध माना जा सकता है। इसे नैतिक विश्वास के कारण नहीं, वरन निर्बलता के कारण इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी इसे अगर ईमानदारी से लागू किया जाए तो ये वास्तव में अपने रिजल्ट दे सकती है। यद्यपि जागृत अहिंसा तो फर्स्ट नंबर पे है ही बच्चों, जागृत अहिंसा जितनी प्रभावशाली तो ये नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसे यूज़ किया जा सकता है। परिस्थितियों की मांग के आधार पर आधारित होने पर अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का प्रयोग भी किया जा सकता है। यह व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, कायरों की अहिंसा, भीरुओं की अहिंसा। कई बार क्या होता है, जो डरपोक होते हैं, वे कायर होते हैं, वे क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो अहिंसा को मानते हैं, इसलिए हम सामने वाले का प्रतिकार नहीं करेंगे। लेकिन इस प्रवृत्ति को भी अहिंसा नहीं कहा जा सकता है, ये तो निष्क्रिय हिंसा है। आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, संकट का सामना नहीं कर रहे हैं, और फिर आप अहिंसा का सहारा ले रहे हैं, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और अपमानजनक है। उस स्थिति को आप फेस करके अहिंसा का नाम लेते हैं तो गलत है। गांधी जी ने खुद ने कहा है, कायरता और अहिंसा पानी और आग की बातें एक साथ नहीं रह सकती। अब गांधी जी कहते हैं अहिंसा क्या है, वीरों का धर्म है। अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गांधीवादी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना उचित नहीं है। यह तो आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। अब ये तो हो गई बेटा उनकी अर्थ और अवस्था है। अब देखिए अहिंसा के सामाजिक एवं राजनीतिक आयाम क्या हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या व्यक्तिगत अहिंसा की बात की थी बच्चों। अब अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्तिगत सद्गुण नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो ये अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया है कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन वह एक श्रेष्ठ व्यवस्था का आधार भी हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक अनुभूति व मूलभूत तत्व है। फिर नेक्स्ट है बच्चों, अहिंसा की अंतर्राष्ट्रीय, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी क्या अहिंसा को लागू किया जा सकता है। तो गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। क्यों? इससे क्या होगा कि इससे न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। वे कहते थे कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हम किसी आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल कर सकते हैं। गांधीवाद देखिए जो पूर्णतया नैतिक दर्शन है और इसकी कार्यपद्धति भी उसी के अनुसार नैतिक है। हम गांधी जी ने ये भी कहा, हमारे साधन भी साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो केवल ये ज़रूरी नहीं है, वरन साधन भी नैतिक होने चाहिए। मतलब साधन और साध्य और साधनों की पवित्रता की बात आपके द्वारा कह के राजनीति के आध्यात्मिकरण की तरफ आप जो है कदम बढ़ाया गया, मतलब राजनीति के आध्यात्मिकरण का मार्ग प्रशस्त किया।
गांधीवादी पद्धति में व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पे बल दिया गया और इस दृष्टि से गांधी जी व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक मानते थे। गांधी जी का विचार था कि मनुष्य की समस्याएं जो भी समस्याएं हो नैतिक समस्याएं और उनका समाधान भी नैतिक ही होना चाहिए। तो गांधी जी ने नैतिकता पे बहुत अधिक बल दिया है, साध्य और साधनों की पवित्रता की बात कही है और सत्य और अहिंसा पे बल दिया है। तो बच्चों, सत्य और अहिंसा से गांधी जी के विचार आपने स्पष्ट हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आगे में हम गांधी जी के अन्य विचारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।